नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एचटेट का जो है पाठ्यक्रम जो शुरू कर रखे हैं और उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी जिसको हम कहते हैं RS थ्योरी। यानी कि ये जो थ्योरी है वो RS थ्योरी है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्किनर महोदय हैं, इन्होंने थोड़ा सा बाकी जो विद्वान हैं उनसे थोड़ा हटके अलग काम किया है। तो उन्होंने स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है शब्द आया है सबसे पहले क्रिया। तो इस क्रिया शब्द को हमने पहले देखना है कि इन्होंने जो है अनुक्रिया को पहले रखा है, यानी कि क्रिया को जो है अनुक्रिया को जो है इन्होंने पहले रखा है और जो बाकी लोगों ने इसको क्या है बाद में रखा है, ठीक है। बाकी लोगों ने पहले इसको बाद में रखा है, जबकि पहले किसको रखा है? तो पहले रखा है एस को। एस का मतलब स्टिमल, यानी कि जो उद्दीपन है, जो उद्दीपन है उसको बाकी लोगों ने, बाकी जो व्यक्ति हैं जितने सिद्धांत देने वाले, उन्होंने उद्दीपन को पहले रखा और अनुक्रिया को बाद में रखा है। लेकिन इन्होंने बाकी लोगों के उलट किया है, इन्होंने जो है आर को यानी रिएक्शन को पहले रखा है और स्टिमुल को बाद में रखा है, ठीक है। तो इनके सिद्धांत को जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं, उसमें आप देख सकते हैं क्रिया जो है वो पहले इन्होंने महत्व दिया है क्रिया को। देखिए, तो ये थ्योरी है, इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी RS थ्योरी। अब आप देखें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो ये है BF स्किनर। कौन है? BF स्किनर है। ये अक्सर पहले तो पूछ लिए जाते थे, आजकल तो कम ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए हमें। इसलिए इस सिद्धांत को स्किनर RS थ्योरी कहते हैं। अब देखिए बाकी जो मिलेंगी आपको SR थ्योरी मिलेंगी, लेकिन ये RS थ्योरी है, ये मेन फोकस करना अपनी इस बात पर। यानी कि ये कहते हैं कि रिएक्शन जो है आपका पहले होना चाहिए और उसके बाद में जो है स्टिमल, यानी स्टिमल जो उद्दीपक है, वो उद्दीपक जो है वो इन्होंने उद्दीपक शब्द प्रयोग नहीं किया। यानी कि उद्दीपक जो है इन्होंने किस तौर पर प्रयोग किया है? इन्होंने जो है उद्दीपक को पुनर्बलन के तौर पर प्रयोग किया है। उद्दीपक को जो है वो पुनर्बलन के तौर पर प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है। तो इस सिद्धांत को जो है इन्होंने क्या कहा है? इस सिद्धांत को जो है स्किनर्स RS थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने अपने सिद्धांत की शुरुआत की थी 1938 में। ये जरूरी है आपको याद रखना, इन्होंने अपने सिद्धांत की शुरुआत जो है वो कब की थी? तो वो 1938 में की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनके पॉइंट, मेन पॉइंट जो एग्जाम बेस्ड है। इन्होंने यह परीक्षण चूहे और बाद में कबूतर पर किया था, यानी पहले चूहे पर किया फिर कबूतर पर किया, और जो कबूतर वाला है वो अत्यधिक प्रसिद्ध इनका परीक्षण है, ठीक है। इन्होंने जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी की भांति उद्दीपन को अनुक्रिया हेतु आवश्यक नहीं माना है। अब देखिए मेन चीज क्या है, एग्जाम में क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार 4 कथन दिए होते हैं, उनमें से पूछा होता है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इन्होंने जो है उद्दीपन को महत्व नहीं दिया, बल्कि किसको? इन्होंने अनुक्रिया को महत्व दिया। उन्होंने कहा अनुक्रिया पहले होती है, उसके बाद में उद्दीपन अगर होगा, उद्दीपन भी नहीं बल्कि पुनर्बलन अगर होगा, तो फिर ये जो है सीखना जो है अधिगम जो है वो आसान हो जाएगा। तो BF स्किनर कहते हैं उद्दीपन के स्थान पर अनुक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने जो है अनुक्रिया यानी जिसको आप रिएक्शन कहते हैं, इस रिएक्शन को जो है महत्व दिया है और उसे ही अधिगम के लिए आवश्यक बताया है। अब कथन आ जाता है कि किस वैज्ञानिक ने, किस मनोवैज्ञानिक ने अनुक्रिया को अधिक महत्व दिया है लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए? किसने दिया है? तो वो BF स्किनर ने दिया है। और इनके सिद्धांत जो है वो कौन सा है? इनका सिद्धांत है क्या कहते हैं उसको? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अगला अगर देखें तो स्किनर का यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो RS थ्योरी प्रत्येक शिक्षक संबंधी परीक्षाओं में पूछा जाता है और स्किनर के इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को मनोविज्ञान में अधिगम सिद्धांत, यानी मनोविज्ञान में अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्या होता है कि केवल यही आ जाता है कि अधिगम सिद्धांत जो है वो किसका है? अधिगम सिद्धांत। देखिए वैसे तो सारे स्किनर की बात करें, थॉर्नडाइक की बात करें, वर्दिमर कोलरकोफ्का की बात करें, तो ये सारे सभी ने अधिगम के सिद्धांत दिए। लेकिन अगर प्रॉपर ये पूछा जाए परीक्षा में
कि अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो फिर वो अधिगम सिद्धांत जो है वो आपका किसको कहा है, तो ये जो RS थ्योरी वाला स्किनर का जो सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को क्या है, इसको भी अधिगम सिद्धांत के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम सिद्धांत के उपनाम से किस सिद्धांत को जाना जाता है, तो वो है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। BF स्किनर द्वारा किया गया प्रथम परीक्षण, पहला परीक्षण जो कि 1938 में था, ये किस पर था, चूहे पर था। पहला परीक्षण इन्होंने जो किया वो चूहे पर किया है, और उस जिसमें उन्होंने एक चूहे को बॉक्स में रख दिया, और उस बॉक्स की बनावट कुछ इस प्रकार से की, उसमें स्किनर ने एक बटन का निर्माण किया। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्होंने इस प्रकार के एक बॉक्स का निर्माण कर दिया, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर एक जो है वो एक जगह लगा दिया इन्होंने बटन, ठीक है, और एक जो इन्होंने रख दिया इसमें होल रख दिया, एक छिद्र जो है इसमें रख दिया, ठीक है, और इसमें चूहे को बंद किया। अब जब इन्होंने चूहे को इसमें बंद किया तो चूहा जो है वो क्या करेगा, इसके अंदर अपनी स्वाभाविक क्रिया जो है, स्वाभाविक क्रिया करेगा, यानी जिसको अनुक्रिया आप कहते हैं, और स्किनर ने इसको क्या कहा है, इन्होंने कहा है स्वाभाविक, यानी जो स्वभाव है चूहे का, वो स्वभाव क्या है, स्वाभाविक क्रिया, यानी कि जो स्वभाव है वो उछल कूद करना। जब उछल कूद उसने करना शुरू किया तो चूहे का पैर जो है या फिर कोई भी अंग जो है वो इस बटन से टकराया। जब इस बटन से टकराया तो फिर क्या होगा, उसको जो है यहां से कुछ दाने जो है वो पुनर्बलन के रूप में, किसके रूप में, पुनर्बलन के रूप में जो है वो यहां से वो दाने मिले, पुनर्बलन, ठीक है। अब ये पुनर्बलन के रूप में जो है कुछ दाने मिलते हैं, तो फिर क्या है, वो फिर और क्रिया करता है। यानी चूहे को जब पहली बार उछल कूद की उसने, तब उसके सामने कोई स्टिमुल नहीं था, कोई भी उद्दीपक उसके सामने नहीं था। फिर क्या किया, उसने एक्टिविटी करनी शुरू की, जो एक्टिविटी करी और ये बटन के ऊपर जब उसने पंजा रखा या जो कुछ भी जैसे भी टकराया, तो फिर क्या हुआ, इसको जो पुनर्बलन के रूप में कुछ दाने मिले। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि विद्यार्थी को सीखना चाहिए, वो कैसे, कि उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और फिर उसको अनुक्रिया करने के लिए छोड़ देना चाहिए। स्वाभाविक क्रिया करेगा छात्र, स्वाभाविक क्रिया करने के बाद में जैसा उसका रिएक्शन होता है उसके हिसाब से, अगर अच्छा करता तो उसको जो है पॉजिटिव पुनर्बलन जो है, ये पुनर्बलन जो है वो सकारात्मक पुनर्बलन जो उसको प्रदान किया जाए, तो फिर क्या है, वो नेक्स्ट टाइम जो है और अच्छा करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से इन्होंने इसमें जो है चूहे ने किया 1938 वाले में प्रयोग में, तो चूहे ने क्या, उछल कूद और बढ़ा दी, और धीरे धीरे जो उसको ये पता भी चल गया कि कहां से बटन दबाने पर उसको मिल रहा है। तो इसने उसने क्या किया कि पहले जो है आपने रिएक्शन किया और उसके बाद में आपको जो है वो आपको पुनर्बलन मिला, ठीक है। पुनर्बलन का सिद्धांत की अगर बात करें, पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है, तो वो भी आपको स्किनर का है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, ये बात हमने उसमें सीख ली है। स्किनर ने अपना दूसरा परीक्षण जो किया वो 1943 में किया, एक कबूतर पर किया, जो चूहे पर किए गए परीक्षण से अधिक प्रसिद्ध है। अब देखिए दूसरा जो 1943 में किया, पहला 1938 में किया, ठीक है, 5 साल के बाद में दूसरा प्रयोग किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, वो किया था कबूतर के ऊपर। और इन्होंने जो है क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स में अब की बार जो है वो क्या था, अब की बार एक तो इसमें बटन था ही था, ठीक है, इसमें एक होल था और एक अलग से एक होल और था, तीसरा होल। अब जो तीसरा होल था ये बटन था जिसके दबाने से यहां से जो है वो मिलने वाला था कबूतर को प्रतिपुष्टि के रूप में, कुछ जो यहां से कुछ दाने जो है कबूतर को मिलने वाले थे, ठीक है। जब वो दबाएगा, अनुक्रिया करेगा, तो यहां से वो मिलेगा। लेकिन वो अनुक्रिया कब करेगा, इस होल के अंदर एक बटन ऐसा, एक छिद्र ऐसा था जिससे लाइट जो अंदर जाती, ठीक है, और जब लाइट अंदर जाती तो फिर कबूतर क्या है, धीरे धीरे इसको पता चल गया कि लाइट जब जलती है और उसके बाद में जब ये इसके अनुक्रिया करता है, रिएक्शन करता है और इस बटन को दबाता है, तो फिर उसको क्या है, यहां से भोजन मिलता है। अब यहां से जब भोजन उसको मिल रहा है, जब इसको भोजन मिलेगा तो कैसे मिल रहा, जब लाइट जल रही थी तब, तो जैसे लाइट चलती तो फिर ये जो इधर उधर जो इसके अंदर जो है चोंच मारना शुरू कर देता, और अंत में ये सीख गया कि भी चोंच कहाँ मारनी है, इसको यहाँ चोंच मारनी है, तो फिर उसको यहां से मिलेगा दाना, ठीक है। तो ये एक प्रकार का जो है यहां भी इन्होंने सिद्ध किया कि जो पुनर्बलन होता है आपका, वो पुनर्बलन अगर सही क्रिया के लिए सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो सही क्रिया की जो वृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, और अगर नकारात्मक कोई क्रिया करता है बच्चा या छात्र,
नकारात्मक क्रिया करता है तो उसके लिए नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, जिससे कि उसकी एक्टिविटी जो रिएक्शन जो है वो कम हो सके, कम हो जाता है, ऐसा मानना है इनका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली। मेन चीज क्या है कि इसमें जो है स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक क्रिया जो है ये मेन शब्द है। स्वाभाविक क्रिया करके ही छात्र सीख सकता है। जिस प्रकार स्वाभाविक क्रिया करके चूहे ने सीखा, स्वाभाविक क्रिया करके कबूतर ने सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो इन्होंने बल दिया है वो किस बात पर बल दिया है? स्किनर महोदय ने जो बल दिया है वो पुनर्बलन के ऊपर बल दिया है, और उन्होंने कहा कि पहले आर रिएक्शन, उसके बाद में एस स्टिमुल, यानी आर एस थ्योरी है। बाकी आप थॉर्नडाइक को देखेंगे और देखेंगे तो वो एस आर थ्योरी है। ठीक है, चलिए अगला है स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्यों अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम कौन से हैं? तो ये है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। याद कैसे रखेंगे? सक्रिय, सक्रिय यानी कि क्रियाशील रहना। क्रियाशील बच्चा कब रहेगा? जब उसको पुनर्बलन मिलेगा। क्या मिलेगा? जब उसको पुनर्बलन मिलता रहेगा तो फिर वो क्या करेगा? सक्रिय रहेगा। और पुनर्बलन मिलता है तो पुनर्बलन के सिद्धांत में मिलता है, तो वो मिलता है स्किनर वाले सिद्धांत में। ठीक है, दूसरा है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अब अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? स्टेप टू स्टेप सीखना, यानी कि एक चीज सीखी फिर उसके बाद में दूसरी तीसरी, इस प्रकार से स्टेप टू स्टेप सीखना क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। इसी प्रकार इस सिद्धांत में क्या है? कबूतर ने जो है वो जब लाइट जल रही है तब वो चोंच मारना जो उसने सीखा, भोजन प्राप्त करना उसने सीखा। तो इस प्रकार ये जो क्रम में था सारा सिस्टम, तो जैसे लाइट जली फिर जो है उसने पंजा वो दबाया बटन, उसके बाद में उसको भोजन मिल रहा है। तो अभिक्रमित यानी कि वो क्रम से उसको जो है वो सीख रहा है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक यानी निमित्त, निमित्त शब्द बना है नैमित्तिक। निमित्त का अर्थ यानी कि कारण, तो किसी कारण के जो होने से अनुबंधन स्थापित होता है, यानी कि जब आपको कोई काम करते हैं उसके लिए आपकी बड़ाई की जाती है तो फिर वो आप वैसे कार्य और ज्यादा करते हैं। तो इस प्रकार ये नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको कहते हैं कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत यानी कि आप जो है वो रेगुलर जो है आप कार्य करते रहे प्रतिबद्ध होकर के, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो कब रखेंगे, कब करेंगे आप प्रतिबद्ध होकर कार्य कब करेंगे? जब आपको पुनर्बलन मिलता रहेगा और सही उचित यानी पॉजिटिव सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। तो ये पुनर्बलन की अगर बात आ जाएगी तो फिर आपका आएगा स्किनर महोदय। अगला देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम के विशेष सिद्धांत की विशेषता क्या है? तो स्किनर के सिद्धांत हेतु उद्दीपन को आवश्यक न मानकर क्रिया और पुनर्बलन को महत्व दिया है। अब डायरेक्ट प्रश्न यहां से यह पूछा जा सकता है कि क्रिया और पुनर्बलन को महत्व किस विद्वान ने दिया? तो वो बीएफ स्किनर ने दिया है। स्किनर के अनुसार छात्रों को पुनर्बलन देकर उनसे उचित अनुक्रिया करवाई जा सकती है। यानी कि जब आप बच्चा कोई लाइन पर चल रहा है, अच्छे करने का प्रयास कर रहा है, तो फिर उसको सकारात्मक अगर पुनर्बलन मिलेगा तो और ज्यादा अधिक प्रयास करेगा और ज्यादा वो क्या है? अभिप्रेरित होगा, जो अधिगम प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होगी। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र सदैव अनुक्रिया और पुनर्बलन के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करते हैं। अगला है, इस सिद्धांत के अनुसार जब छात्र स्वभाव से गलत अनुक्रिया करे तो उन्हें नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, जिससे वह मार्ग में उचित मार्ग में प्रशस्त हो। यानी कि अगर नकारात्मक कोई कार्य अगर एक्टिविटी आती है बच्चे की, तो फिर उसको नकारात्मक पुनर्बलन भी देना चाहिए। यही छात्र अधिगम के मार्ग पर क्रिया करें, अधिगम के मार्ग पर यानी कि उचित अगर क्रिया करते हैं तो उसी समय उनको सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, जिससे वह अधिगम करने हेतु उत्सुक और तत्पर रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने सकारात्मक एक्टिविटी के लिए सकारात्मक और नकारात्मक एक्टिविटी के लिए नकारात्मक पुनर्बलन की बात कही है। और इनको जो शिक्षा में क्रिया जो प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसकी उपयोगिता क्या है? तो ये कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान समय में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु स्किनर के इस अधिगम सिद्धांत का उपयोग शिक्षा में निरंतर किया भी जा रहा है। क्योंकि जब हम बच्चे का किसी क्लास में टेस्ट लेते हैं तो उसके बाद में अच्छा अगर वो करता है तो उसको शाबाशी देते हैं, उसके नोटबुक में गुड डालते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? वो उसको एक पॉजिटिव पुनर्बलन है, एक सकारात्मक पुनर्बलन है। छात्रों की उचित अनुक्रिया पर प्रत्येक शिक्षक पुनर्बलन के रूप में कक्षा में उस छात्र की सराहना करता है, जिससे उन्हें ऐसे ही आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होती है। और स्किनर का यह सिद्धांत छात्रों का कुशल संज्ञानात्मक, देखिए किस बात पर पक्ष बल देता है? ये संज्ञानात्मक विकास पर जो है ये बल देता है।
जो उन्हें भविष्य में उचित मार्ग की ओर ले जाता है। यह सिद्धांत छात्रों को अभ्यास एवं क्रिया के मार्ग की ओर भी प्रेरित करता है। यह सिद्धांत जो है वो अभ्यास और बार बार अनुक्रिया करने के लिए जो है प्रेरित करता है, जिससे वह स्वयं करके सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की ओर जो है वो अग्रसर होते हैं इस सिद्धांत के अनुसार भी। और इसका अगर निष्कर्ष निकालें तो क्या है, इन्होंने कहा है उद्दीपन के स्थान पर अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्व दिया है, और उन्होंने अपने समस्त जो परीक्षण किए हैं उनके माध्यम से स्वाभाविक क्रिया की सहायता से अधिगम करने पर इन्होंने बल दिया है। दोस्तों इसके बाद जो हम करेंगे, इस थ्योरी से जितने भी पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको करने का प्रयास करेंगे, उनको शामिल करने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। और इस प्रकार अगली में नहीं करेंगे, बल्कि ये 6-7 थ्योरी जितनी भी हैं थ्योरी, इन सभी थ्योरी को करवाने के बाद में जो है वो इनसे सभी से मिक्स मिला जुला जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न हम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ एनालिटिक में जाकर देखता हूँ तो नॉन सब्सक्राइबर जो है वो चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करने वाले कंजूसी बढ़ जाते हैं। तो सब्सक्राइब करें और चैनल को इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें।